अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते सईद। हम अपने फेस को ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस बनाने के लिए हर रोज़ ही अपना फेस वॉश करते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, सभी अपना फेस वॉश करते हैं ताकि उनकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाए और नीट नज़र आए। लेकिन फेस वॉश करते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक की जाती हैं जिससे हमारी स्किन पे एक्नी, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, रिंकल्स और बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। आज मैं बताऊंगी आपको फेस वॉश करते वक्त की जाने वाली गलतियां जो हमारी स्किन को सेंसिटिव और प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बिल्कुल ऑथेंटिक एंड यूज़फुल है। क्योंकि हर चीज़ को शेयर करने से पहले मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, और खुद पे अप्लाई करने से पहले मैं हमेशा उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर रिसर्च करती हूँ। जो चीज़ सेफ़ और यूज़फुल हो वही मैं यूज़ करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट फॉर योर स्किन टाइप। सबसे पहली चीज़, जब भी हम अपनी स्किन की केयर करें तो हमें अपनी स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्किन टाइप की वजह से ही हमें अपने पता चलता है कि हमें अपनी स्किन पर कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए सूटेबल और इफ़ेक्टिव हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देंगे, जिसके बाद आपके फेस पर रिंकल्स अपीयर होना स्टार्ट हो सकते हैं। सो मेक श्योर आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए, सो देन आप इजीली अपने फेस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जिससे आप अपनी स्किन टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2, नॉट वॉशिंग हैंड्स बिफोर फेस वॉश। ज़्यादातर लोग अपने हैंड्स को वॉश के बगैर ही वाटर को अपने फेस पे स्प्लैश करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ ही फेस को रब करना भी स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे हाथों पर बहुत से बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो हमारे पोर्स में दाखिल होकर स्किन प्रॉब्लम्स की वजह बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जर्म्स आपकी स्किन को डैमेज ना करें तो हमेशा अपना फेस वॉश करने से पहले अपने हैंड ज़रूर वॉश कर लिया करें। नंबर 3, यूजिंग हॉट वाटर। हॉट वाटर, बहुत कहा जाता है कि हॉट वाटर से आपके स्किन पोर्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये आपकी स्किन को रेड, ड्राई और सेंसिटिव बनाता है, और समटाइम्स इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हमेशा नॉर्मल टैप वाटर या ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो रिमूव ना हो और हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है वो भी डैमेज ना हो। नंबर 4, यूजिंग स्क्रब रेगुलरली। हार्ड स्क्रबिंग हमारी स्किन को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा स्क्रबिंग करने से हमारी स्किन रेड और इरिटेट हो जाती है, और ये हमारी एज से पहले ही हमारे फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा एक्नी और ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम्स भी हमारे फेस पर हो सकती है। और ज़्यादा स्क्रबिंग करने से हमारी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाती है, जिससे हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली भी हो सकती है। हमेशा वीक में 2 टाइम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट यानी स्क्रब करें, और मिनिमम अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट 1 टाइम कर लें। दैट्स इनफ फॉर द स्किन। नंबर 5, नॉट रिमूविंग मेकअप। मेकअप को जब तक आप प्रॉपरली रिमूव नहीं करेंगे, आप किसी भी फेस वॉश से अपना वॉश कर लें, वो रिमूव नहीं होता है। आपके स्किन पोर्स बिल्कुल क्लॉग हो जाएंगे और ब्रेकआउट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। हमेशा अपने मेकअप को पहले किसी भी कोकोनट ऑयल से आप रिमूव कर सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट, गार्नियर का जो भी मेकअप रिमूवर होता है आप उसे यूज़ करके अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। देन यू कैन वॉश योर फेस, सो दैट जितने भी आपके स्किन सेल्स के अंदर या पोर्स के अंदर जितने भी जर्म्स हैं या जितना भी मेकअप है वो सारा निकल जाए। नंबर 6, यूजिंग टावल टू ड्राइंग फेस। कभी भी अपने फेस को ड्राई करने के लिए टावल मत यूज़ करें, बिकॉज टावल के ऊपर इतने बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो मॉइस्ट होता है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। हमेशा अपने फेस को या तो पैड ड्राई करें या टिश्यू पेपर से ड्राई करें, और कभी भी टॉवल से अपने फेस को स्क्रब नहीं करें। नंबर 7, यूजिंग हार्श टोनर। कभी भी अपने फेस पर कोई भी हार्श टोनर जिसमें अल्कोहल पाया जाता हो अप्लाई मत करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है। कोई भी होममेड टाइप टोनर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रोज़ वाटर को स्प्रे वाटर में डालें और उसे फ्रिज में रखें, और जब भी आपको फील हो तो एज अ टोनिंग के लिए आप अपने फेस पर उसे स्प्रे कर लें। द सेकेंड मेथड इज़ कुकम्बर हाफ जूस।
हाफ क्वांटिटी रोज़ वाटर, हाफ क्वांटिटी आप ले लें कुकम्बर जूस की, दोनों को मिक्स करें और एक बॉटल, स्प्रे बॉटल में डालने के बाद फ्रिज में रखें और 1 वीक के लिए आप इस टोनर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को लाइटन करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा। नंबर 8, नॉट पुटिंग सन ब्लॉक। बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से आपकी स्किन सन की यूवी रेज से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, जिससे डैमेज होने की वजह से हमारी स्किन पर रेडनेस, सन टैन, सन बर्न और रिंकल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमेशा बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि सन से आने वाली एक हार्मफुल रेज जो होती हैं वो हमारे स्किन की आउटर लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। सो सन ब्लॉक लगाने से वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।